हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं भादो मास के जो रविवार होते हैं उनकी व्रत कथा। तो चलिए इसे आप पूरा जरूर सुने। तो चलिए हम सुनते हैं कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक बूढ़ी माई रहा करती थी। उनके एक बेटा था। उनके पति का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था। वो बूढ़ी माई बहुत गरीब थी और उनका बेटा भी उन्हीं के साथ रहता था। कुछ कमाता धमाता नहीं था। ऐसे ही धीरे धीरे उनके दिन गरीबी में बीत रहे थे। एक दिन उनके बेटा ने सोचा, बूढ़ी माई के अपनी माँ से बोला, मैया मैं क्या करूं कि शहर जाके थोड़ा बहुत पैसे कमा लाऊं। ऐसा कह वो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, शहर जाके कुछ पैसे कमा लाऊं जाके। तो ये सुन के बुढ़िया बहुत खुश हुई कि अब मेरे बेटे ने कमाने के लिए सोचा, अच्छी बात है, वो शहर चला जाए। ऐसा सोचकर बुढ़िया ने अपने बेटे को शहर भेज दिया। और बुढ़िया जो थी वो हमेशा जो भादों के रविवार आते हैं उनका व्रत किया करती थी। वो सूर्य देव की पूजा करती, हमेशा उनका व्रत रखती, सूर्योदय से पहले उठती, घर में झाड़ू पोछा करती, आंगन गोबर से लीपती, गाय के गोबर से वो हमेशा आंगन लीपा करती। उसके बाद सूर्यदेव को जल देती और विधि पूर्वक उनका पूजन करती सूर्यदेव का। फिर क्या था कि ऐसे ही धीरे धीरे गरीबी में उनके दिन बीत रहे थे। और बुढ़िया को जब आंगन लीपना होता तो वो अपने पड़ोसी के घर में जाकर वहां से गोबर ले आया करती। और जब उनका बेटा परदेश चला गया तो वो और भी ज़्यादा खुश रहने लगी कि मेरा बेटा अब कमाकर वापस आएगा। इसी तरह उनके दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। और जब बुढ़िया जाती गोबर लेने रविवार के दिन तो उनकी जो पड़ोसन थी वो बहुत ही जलती थी उससे। और वो सोचती कि बुढ़िया हमेशा मेरे घर से गोबर ले जाती हैं, अब की बार अगर रविवार आया तो मैं अपनी गाय अंदर बांध लूँगी, मैं उन्हें गोबर नहीं दूंगी। फिर देखती हूँ ये कैसे पूजा पाठ करती है, कैसे आंगन लीपती है। ऐसा सोचकर उसकी पड़ोसन ने जब रविवार आया तो वो गाय को अंदर बांध दिया। अब अम्मा जब सुबह उठी कि हम गाय के गोबर से आंगन को लीप दें, घर का सारा काम निपटा कर सूर्योदय के पहले ही वो गाय का गोबर लेने गई तो वहां देखती हैं कि गाय ही नहीं थी, पड़ोसी ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया था। अब बूढ़ी माँ को चिंता होने लगी कि हम कैसे करें, अब बिना लिपाई के पूजन भी नहीं कर सकते, इस तरह तो मेरा व्रत भी पूरा नहीं होगा। ये सोचकर चिंता में पड़ गई और वो लेट गई। पूरा दिन भूखी प्यासी लेटी रही। सूर्यास्त हो गया, वो सो गई। बुढ़िया चिंता के मारे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। फिर क्या हुआ कि रात में उसे भगवान सूर्यदेव ने दर्शन दिए और कहा कि अम्मा उठिए, देखिए आपके आंगन में कितनी बढ़िया गैया बंधी है और बछड़ा भी है, उसका गोबर है, आप अब रोज नियमित लिपाई करना गोबर से, आपके घर में गोबर हो जाएगा। जब बुढ़िया ने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था और गैया जो थी वो आंगन में बंधी थी। फिर क्या हुआ, बुढ़िया बहुत खुश हुई और जल्दी से आंगन की लिपाई पुताई करके अच्छे से पूजन पाठ किया रात में ही। और वो इतनी खुश हो गई कि वो रात में ही पूजा पाठ करके खुशी खुशी व्रत का पारण भी कर दिया। इस तरह वो व्रत रहती और गाय खूब सारा दूध देती। और क्या था कि इसी तरह बुढ़िया के दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। और पड़ोसन को जब पता चला कि इसके घर में एक कोई गाय आ गई है, उसने जब देखा कि बूढ़ी अम्मा के पास एक गाय और बछड़ा बंधा है तो वो क्या सोच के गई कि मैं खूब सुबह ही जाऊंगी और इसकी गाय को खोल दूंगी तो गैया कहीं चली जाएगी तो अम्मा के पास फिर गैया नहीं होगी तो ये कैसे पूजन करेंगी। ये सोचकर वो औरत उठी, गैया के पास गई तो देखा कि उसने तो सोने का गोबर दिया है।
ये तो देखकर वो पड़ोसन इतनी लालची थी, वही गोबर वापस लेकर अपने घर चली आई। अब वो रोज ऐसा ही करती। सुबह जल्दी उठती 4 बजे, जाके गाय का गोबर उठा लाती जो सोने का था। इस तरह पड़ोसन के पास धीरे धीरे बहुत सारा सोना होता गया और अम्मा को पता ही नहीं था कि ये सोने का गोबर देती है। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन क्या हुआ कि अम्मा जल्दी से उठी सूर्योदय से पहले ही, कि मैं घर को अच्छे से साफ सफाई करके फिर आंगन लीप के सूर्य भगवान की पूजा कर दूं। ये सोचकर जब अम्मा उठी तो गाय के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि गाय के पास तो सोने का गोबर है। वो बहुत खुश हुई और जल्दी से सारा गोबर समेट के रख लिया और झाड़ू पोछा करके आंगन लीपा। आंगन लीपने के बाद फिर वो पूजा पाठ करने लगी और बहुत धनवान हो गई। जब वो रोज सोने का गोबर देती, सोने का गोबर पाके अम्मा इतनी खुश होती। धीरे धीरे वो बहुत माला माल होती गई और जो पड़ोसन थी उसे बहुत जलन होती कि पता नहीं इस बुढ़िया के पास ये गाय कहाँ से आ गई। तो उसने क्या किया कि ये संदेशा जाकर राजा को दे दिया। राजा से कहा कि राजन, आपके पास ऐसी गाय होनी चाहिए जो उस बुढ़िया के पास है। राजा भी लालची थे। उन्होंने आदेश दिया कि जाके बुढ़िया की गाय ले आओ जाके सैनिकों से। फिर क्या हुआ कि सारे सैनिक जा करके बूढ़ा माई की गाय को ले आते हैं। अब बुढ़िया बहुत परेशान और रो रही थी, गाय को मत ले जाओ, ऐसा कहते हुए बुढ़िया उनके पैरों में गिर गई। लेकिन सैनिक नहीं माने और बुढ़िया की गाय को लेकर राजा के यहाँ चले गए। फिर राजा ने उस गाय के लिए एक बहुत बड़ा कमरा बनवाया। उसमें गाय बांधने के लिए कहा कि जब वो सोने का गोबर देगी तो उसी कमरे में रहेगा। ये सोचकर राजा को रात भर नींद नहीं आई। वो इतना खुश था कि मेरे पास भी अब और सोना हो जाएगा बहुत सारा। उधर बुढ़िया माई गाय के जाने से भूखी प्यासी व्याकुल रोती रही। फिर क्या हुआ कि जब रात हुई, गाय ने गोबर दिया। जो गोबर था वो पहला गोबर ही सोने का होता था। जो पहला गोबर देती वो सोने का होता था। इसलिए राजा भोर को ही उठे, खूब सवेरे सवेरे सूर्योदय से पहले ही उठ गए और जब उठकर देखा तो कमरा एकदम दुर्गंध से भरा था। ऐसा गोबर, उसमें इतनी बदबू आ रही थी कि राजा व्याकुल हो गए। जब कमरा खोला गया तो उसकी बदबू पूरे राज्य में फैल गई। उसकी बदबू से पूरे आदमी परेशान हो गए और रानी भी राजा पर गुस्सा करने लगी कि राजन, ये कैसी गाय लेकर आए हैं आप? मुझे नहीं चाहिए ये गाय, जिसकी है उसे वापस कर दो। फिर क्या था कि राजा को जिसने सूचना दी थी, जिस पड़ोसी ने, राजा ने उसे बुलाया और गुस्से में कहा कि तुम्हें दंड मिलना चाहिए। तुमने झूठ बोला है कि ये गाय सोना देती है। पहला गोबर जो इसका होता है वो सोने का होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ यहाँ। ये तो बहुत दुर्गंध युक्त गोबर देती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि मैं सौगंध खाकर कहती हूँ ऐसा ही है, और ना माने आप तो मेरे घर में चलकर देखिए, बहुत सारा सोना हमारे पास रखा है इसी गाय की वजह से। तो फिर क्या हुआ कि उसे जो सजा मिलनी थी उसे देकर राजा सो गए। रात्रि हो गई। जो सजा देनी थी पड़ोसी को देकर रात्रि हो गई और राजा सो गए। स्वप्न में फिर सूर्यदेव ने उसे दर्शन दिया राजा को और बोले कि हे राजन, जाकर कि ये गाय आप अम्मा को दे दें, नहीं तो आपका बहुत बड़ा अनिहित हो जाएगा, आपका पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा सुन करके राजा बहुत डर गए और वो सुबह ही आदेश दिया कि इज्जत के साथ अम्मा को यहाँ बुलाया जाए और उनकी गाय उन्हें वापस दे दी जाए। अम्मा को बुलाया गया, उनकी गाय उन्हें वापस दे दी गई और राज्य में ये घोषणा करवा दी राजा ने कि सभी जितने भी प्रजा है सबको रविवार का व्रत करके भगवान सूर्य की पूजा करनी है। जब सब लोग ऐसा करने लगे तो धीरे धीरे उनके राज्य में खुशहाली छा गई, वैभव आ गया, धन संपत्ति से पूरा राज्य और भर गया। बूढ़ी अम्मा गाय को लाकर अपने घर में, जब से वो जान गई थी कि ये सोने का गोबर देती है, तो
तो उसे आंगन में बांधने लगी। और फिर एक चिंता सताती कि मेरा बेटा अभी नहीं है, मेरा बेटा आ जाए। वो सूर्य भगवान से कहती, जब पूजा करती, कि मेरे बेटे को वापस बुला दो भगवान, पता नहीं वो कहाँ चला गया है कमाने। ऐसा कहकर पूजा करती, भगवान की आरती करती। धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर एक दिन बुढ़िया का बेटा भी आ गया कमा करके, बहुत सारी धन संपत्ति लेकर। अब बूढ़ी अम्मा और भी खुश हो गई। अब उनके पास बहुत सारा धन हो गया और राजा ने उनके बेटे को अपने यहाँ नौकरी दे दी। फिर क्या था, बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दी। उनको थोड़े ही दिनों में एक पोता हो गया और खुशहाल जीवन जीने लगी बुढ़िया। तो हे सूर्य देव, जैसे उस बूढ़ी माई के जीवन में खुशियाँ आई और राजा की प्रजा खुशहाल हो गई, राजा खुशी खुशी रहने लगे, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, यही हम सब की प्रार्थना है। तो हे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।